हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक प्रॉब्लम जो यूपी एपीओ 2006 में पूछी गई थी को पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, नहीं पता है तो मेरा पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए। का इस आशय से यह संभाव्य जानते हुए कि या की फसल को नुकसानकारी करे या के खेतों में ढोरों को प्रवेश करा देता है। अ ने कौन सा अपराध किया? मतलब क्या कह रहा है कि इस आशय से और संभाव्य जानते हुए कि या की फसलों को नुकसानकारी करे या के खेत में ढोरों को प्रवेश करा देता है। यहाँ पे अ ने कौन सा अपराध किया? आइए देखिए निर्णय। प्रस्तुत मामले में अ द्वारा रिष्टि का अपराध किया गया है। यह समस्या 425 के दृष्टांत ज पर आधारित है। धारा 425 है, उसका दृष्टांत ज है, उस पर आधारित सुसंगत प्रावधान। 425 के अनुसार रिष्टि की परिभाषा। 425 के अंतर्गत रिष्टि की परिभाषा कारित करने के लिए यह अपेक्षित है कि रिष्टि कारित करने वाले व्यक्ति का आशय लोगों को नुकसान कारित करना या किसी संपत्ति का नाश या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसा परिवर्तन कारित करना है जिससे कि उसकी मूल्य और उपयोगिता नष्ट या कम हो जाए। मतलब क्या कह रहा है कि 425 में जो परिभाषा दी गई है उसमें यह अपेक्षित है कि रिष्टि करने वाले व्यक्ति का आशय होना चाहिए कि वह लोग को या किसी व्यक्ति को नुकसान कारित करना और संपत्ति का नाश या संपत्ति में ऐसी तब्दीली करना जिससे कि ऐसी संपत्ति का मूल्य या उपयोगिता नष्ट हो जाए या कम हो जाए। अतः उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि इस धारा का मुख्य उद्देश्य किसी दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य को दंडित करना है। रिष्टि का अपराध जनसाधारण के या किसी विशेष व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है। रिष्टि का कार्य जो है जनसाधारण के या किसी विशेष व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है। परिभाषा 425 का दंड 426 में दिया गया है। 427-28 से लेकर 440 तक इस धारा में अपराध संचालित होने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व आवश्यक हैं। लोग या किसी व्यक्ति को कोई सदोष नुकसान या सदोष हानि या नुकसान कारित करने का आशय होना चाहिए, संभावना का ज्ञान होना चाहिए। मतलब क्या कह रहा है कि रिष्टि के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो कह रहा है कि लोग को या व्यक्ति को कोई सदोष नुकसान या हानि कारित करने का आशय होना चाहिए या संभावना का ज्ञान होना चाहिए। किसी संपत्ति को नष्ट करना या उसमें या उसकी स्थिति में तब्दीली करना। कह रहा है कि किसी संपत्ति को नष्ट करना या उसमें या उसकी स्थिति में तब्दीली होनी चाहिए। ऐसी तब्दीली के फलस्वरूप संपत्ति नष्ट हो जाए या उसकी मूल्य या उपयोगिता कम हो जाए या उस पर क्षतिकारक प्रभाव कारित हो। कह रहा है कि ऐसी तब्दीली के परिणाम स्वरूप कोई संपत्ति नष्ट हो जाए, उसके मूल्य और उपयोगिता कम हो जाए या उस पे में जो है क्षतिकारक प्रभाव कारित हो। फिर कह रहा है कि रिष्टि के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो कह रहा है किसी लोग या व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान करने का आशय या संभावना का ज्ञान होना चाहिए। किसी संपत्ति को नष्ट करना या उसमें उसकी स्थिति में तब्दीली कर देना। ऐसी तब्दीली के परिणाम स्वरूप संपत्ति नष्ट हो जाए, उसकी मूल्य या उपयोगिता कम हो जाए या कोई क्षतिकारक प्रभाव कारित हो। कारण प्रस्तुत समस्या में यह स्पष्ट बताया गया है कि इस आशय से और संभाव्य जानते हुए कि यह की फसलों को नुकसानकारी करे उसके खेतों में ढोरों का प्रवेश कारित कर देता है। अतः इस समस्या में 425 के सभी तत्व मौजूद हैं, अतः उसने रिष्टि का अपराध किया है। निष्कर्ष। उपयुक्त विवेचना एवं 425 के दृष्टांत ज से यह स्पष्ट है कि अ द्वारा रिष्टि का अपराध किया गया है जो कि 426 के अंतर्गत दंडनीय है। मतलब क्या कह रहा है कि जो 425 का दृष्टांत ज है उस पर यह आधारित है और उसको देखते हुए और रिष्टि के जो आवश्यक तत्व है उसको देखते हुए यह लगता स्पष्ट होता है कि अ का जो कार्य है वह रिष्टि के अंतर्गत था और जिसके लिए 426 के अंतर्गत वह दंडनीय है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।